नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा, किया जमकर विरोध प्रदर्शन। धर्मनगरी राजनीति में भूमाफियाओं के हौसले हुए बुलंद, प्रशासन की नाक के नीचे कर रहे धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग। कोविड-19 व लॉकडाउन से प्रभावित व्यापार लौटेंगे पटरी पर। दुर्ग नगर निगम राजस्व प्रभारी ने ली विशेष बैठक। मासिक किस्तों में 10% अधिभार शुल्क मांग पर ने रखा प्रस्ताव। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने राज्य की मुखिया का आभार प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर जताया। राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का करेंगे कार्य। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवेंद्र यादव को पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों को प्रदेश वासियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक देवेंद्र यादव ने प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार करूंगा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी का मुझे प्रवक्ता बनाया गया। निश्चित रूप से ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। दुर्ग निगम आयुक्त ने दिए निर्देश। संभागीय अधीक्षण अभियंता की टीम करेगी इंदिरा मार्केट यूनिशेड निर्माण कार्य की निगरानी। इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार में जनहित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यूनिशेड निर्माण कार्य अभी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसका सही तरीके से निगरानी तकनीकी मार्गदर्शन आवश्यक है, जिसके लिए निगम आयुक्त हरीश मंडावी द्वारा संभागीय अभियंताओं के साथ निगम अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा नगर निगम दुर्ग के इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार में यूनिशेड निर्माण के लिए 66 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके कार्य में अनियमितता दिखाई देने के बाद निगम आयुक्त द्वारा त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है, जो निगरानी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रारंभिक, मध्य और अंतिम जांच कर समय अवधि के भीतर तथा स्थिति जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम आयुक्त ने इस तरह की जानकारी दी है। निर्माण जो हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंदिरा मार्केट एरिया ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोगों का फुटफॉल सबसे ज़्यादा वहीं रहता है और वो शेड जो बन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हुए हम इसमें एक मेरे द्वारा कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो संभागीय हमारे अधीक्षण अभियंता साहब हैं और उसके अंदर में जो ई साहब हैं और हमारे ई और ए वैसे करके 4 सदस्य की टीम बनाया हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि यूनिशेड का जो निर्माण हुआ पूर्ण गुणवत्ता के साथ में हो, उसका स्टेप बाय स्टेप वो लोग इंस्पेक्शन करेंगे और जो कि एक ऐसा ये सेट बन रहा है कि इन फ्यूचर यदि दुर्घटना होता है तो उससे पहले ही हम इसको सुधार दें। तो कुल मिला के तकनीकी मार्गदर्शन के लिए टीम रखा गया है और हमारी टीम के अलावा वो टीम बिल्कुल हमको मार्गदर्शन करेगी, उसी के आधार पर वो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग भाजपा कार्यालय में नव नियुक्त भाजपा युवाध्यक्ष का गुरुवार को जोशीला स्वागत हुआ। बधाई देने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर बधाइयां दी। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में नव नियुक्त भाजपा युवाध्यक्ष नितेश साहू का जोशीला स्वागत किया गया। इस मौके पर आतिशबाजी के साथ
ढोल नगाड़े बजाकर भाजपा कार्यालय में भाजयुमो अध्यक्ष नीतीश साहू का कार्यालय प्रवेश कराया गया। इस मौके पर नीतीश साहू ने भाजपा कार्यालय में प्रवेश करने के पूर्व प्रवेश द्वार पर माथा टेका और भाजपा कार्यालय के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया, जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ और मालाएं पहनाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू ने दुर्ग जिला भाजयुमो अध्यक्ष के रूप में नीतीश साहू के नाम की घोषणा की थी, जिसके घोषणा के बाद प्रथम भाजपा कार्यालय पहुंचने पर नीतीश साहू का स्वागत किया गया। जोशीले स्वागत से आत्मविभोर होकर नवनियुक्त भाजयुमो जिलाध्यक्ष नीतीश साहू ने कहा कि प्रदेश भाजपा संगठन ने जो उन पर विश्वास जताया है, वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। इस संबंध में भाजयुमो अध्यक्ष ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यकाल में मैं महामंत्री के रूप में कार्य किया। इस कार्यकाल में भी अब मुझे नई जिम्मेदारी दी है। शीर्ष नेतृत्व माननीय सरोज पांडे जी के आशीर्वाद से मैं आज जिला अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ और पार्टी की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती है कि उसके द्वारा नियुक्त किया गया जिला अध्यक्ष पार्टी के रीति नीति के साथ रहते हुए पार्टी के कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से ले और मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं अपने 100% उसको पूरा कर सकूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के राजस्व विभाग के प्रभारी ने ली बैठक, मासिक किराए में 10% अधिभार शुल्क माफ करने का प्रस्ताव रखा। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के निर्देश में राजस्व विभाग प्रभारी ऋषभ जैन ने विभाग समिति की बैठक ली। बैठक में दुकानों के मासिक किराए में अधिभार व शहर में स्थित तालाबों को लीज में देने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राजस्व प्रभारी ऋषभ जैन ने चर्चा में सदस्यों को बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण शहर में दुकानें बंद रहने से दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हुआ है। उन्होंने अप्रैल व मई 2021 के 2 माह के लिए मासिक किराया राशि में लेने वाले 10% अधिभार शुल्क माफ करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर समिति के सभी सदस्यों ने सहमति भी दी। बैठक में पार्षद नजहत परवीन, अमित देवांगन, श्रीमती महेश्वरी ठाकुर, मनीष ठाकुर बघेल, उषा ठाकुर, कविता तांडी, कमल देवांगन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूप पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, The Heart Twin City, Durg Bhilai. Contact 0788 2211 or 91798 86666. Station Road, Deepak Nagar, Malviya Nagar, Durg.
श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। स्लम बस्तियों की साफ सफाई देखने साइकिल से निकले दुर्ग निगम महापौर। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर साफ सफाई व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। दुर्ग निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14, 15, 16 के स्लम क्षेत्रों में साफ सफाई की कमी की शिकायत मिलने पर दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोकर, मनदीप सिंह भाटिया, शंकर सिंह ठाकुर के साथ सुबह सुबह सफाई व्यवस्था देखने साइकिल से वार्ड भ्रमण करने पहुंचे और सिकोला बस्ती क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण भी उन्होंने किया। इस मौके पर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि शहर के चौक चौराहों की सुंदरता से शहर की बेहतर छवि बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के जिन इलाकों में सफाई को लेकर शिकायतें अधिक आती हैं, वहां नियमित रूप से निरीक्षण करें। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर फोन आने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। भ्रमण के दौरान
सिकोला भाटा क्षेत्र में सड़क के किनारे कचरे का ढेर नजर आया तो उन्होंने कहा कि अच्छी तरीके से सफाई करवाकर यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा और साथ ही निगम अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया। निगम महापौर ने लोगों को भी जागरूक करते हुए कहा कि सड़क किनारे कचरा न डालें। साइकिल से वार्ड भ्रमण पर निकले निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने राजेंद्र पार्क चौक, ओवरब्रिज, ग्रीन चौक होते हुए सिकोला भाटा की पूरी बस्ती का अवलोकन किया। इस दौरान निगम अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरे दिन शहर के अलग अलग वार्डों में MIC के साथियों के साथ, पार्षदों के साथ मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। कल वार्ड नंबर 14, 15, 16 और आज 49, 50, 51 का हम लोगों ने भ्रमण किया। तो लगभग जो हम लोगों ने वहाँ देखा, हम गली गली में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो जो हमने देखा सफाई को लेके ज़्यादा शिकायतें नहीं आ रही। सफाई की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं और अमृत मिशन के जल को लेके कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ बिजली मतलब लाइट की समस्या बता रहे हैं, तो जिसका हम लोग तुरंत ही निराकरण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम लोग तुरंत शॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के पूरे अधिकारी हमारे साथ चलते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने केनाल रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्य के प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली। निगम आयुक्त ने सड़क किनारे सकरी नाली को तोड़ने और स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश भी दिए। लोगों के लिए सुरक्षित और सुगम आवाजाही करने के उद्देश्य से बनाई जा रही केनाल रोड का निर्माण पूर्णता की ओर है। कार्यों का जायजा लेने निगम आयुक्त अधिकारियों की टीम के साथ केनाल रोड पहुंचे। उन्होंने शुरू से अंत तक के कार्यों का निरीक्षण कर सड़क किनारे सकरी नाली को तोड़कर चौड़ीकरण करने के निर्देश दिए, जिससे पानी का बहाव बना रहे। निगम आयुक्त ने स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश देते हुए सड़क में जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने दिशा निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने तेल्हा नाला में चल रहे सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। आयुक्त ने पानी निकासी में बाधक बन रहे नाले से कब्जा हटाने, नाले की पूरी सफाई करने अधिकारियों को निर्देश दिए। बरसात के मद्देनजर जल भराव की स्थिति बनने से रोकने नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा शहर के नालों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। इसी के तहत आयुक्त ने तेल्हा नाला पहुंचकर पानी निकासी में बाधक बन रहे अवैध कब्जों को हटाने, सफाई कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने को कहा। तत्पश्चात निगम आयुक्त ने खुर्सीपार स्थित गोबर खरीदी केंद्र में वर्मी खाद और कंपोस्ट पिट का निरीक्षण किया। यहाँ उपस्थित महिलाओं ने आयुक्त को केंचुआ पालन और उनके द्वारा तैयार की गई वर्मी खाद को दिखाया। नगर निगम आयुक्त ने गोबर का समुचित उपयोग करने और तैयार हो चुके खाद की पैकेजिंग कार्य में तेजी लाने निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ पालक संघ भिलाई चरोदा की अध्यक्ष संध्या उपाध्याय के नेतृत्व में चरोदा स्थित ज्योति विद्यालय में स्कूल फीस को लेकर पालक गणों ने जमकर विरोध किया। चरोदा स्थित ज्योति विद्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब सारे पालक पहुंचकर स्कूल फीस 50% राशि लेने की मांग कर रहे थे। यह विरोध छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ भिलाई चरोदा की अध्यक्ष संध्या उपाध्याय के नेतृत्व में किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2020 के ज्योति विद्यालय में फीस को लेकर पालक गणों में जमकर विरोध किया था। उस समय विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों की स्कूल फीस में 50% रियायत देने का आश्वासन दिया था। जब 16 जून 2021 से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने वाली थी, तब ज्योति विद्यालय प्रबंधन ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए स्कूल फीस में किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर पालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसे लेकर छात्र पालक संघ की भिलाई चरोदा की अध्यक्ष संध्या उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फीस और रिजल्ट के लेकर के बात करने आए थे। हमने भिलाई 3 थाना TI को भी बुलाए थे। उन्होंने जाकर मध्यस्थता की है, बातचीत की है और हम लोग भी बोले हैं। हम लोग इसलिए आए थे कि हम लोग को रिजल्ट नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि जब तक आप लोग फीस पे नहीं करोगे तब तक हम लोग आप लोग को रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए हमको भिलाई 3 से TI को बुलाना पड़ा और वही बातचीत किए। हम जो डिसीजन हुआ उसमें आप लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत है सर, सहमत है। हमें सैटरडे का समय दिया गया, सैटरडे तक हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, TI साहब बता के गए हैं।
वहीं इस संबंध में खबर लगते ही भिलाई 3 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों के बीच मध्यस्थता की। वहीं स्कूल प्रबंधन को 3 दिन का समय भी दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने दी। जी, ये चरोदा स्थित ज्योति स्कूल में पालक संघ के कुछ सदस्य आए हुए थे, जिनको फीस के संबंध में कोई भिन्नता थी और उसके कारण स्टाफ से चर्चा की गई। चर्चा में दोनों के बीच में कोई आम राय नहीं बन पाई, जिसके कारण थोड़ी सी भीड़ भाड़ के कारण पुलिस को यहाँ पे उपस्थित होना पड़ा और मैनेजमेंट की जो सारी बातें हैं वो पालक संघ को बताई गई। पालक संघ की जो अपेक्षाएं हैं वो मैनेजमेंट को बताई गई। साथ में अगर कोई विरोधाभास की स्थिति है तो जिला शिक्षा कार्यालय में संपर्क करने के लिए इनको राय दी गई है। इस पूरे खबर की रिपोर्टिंग करने गए मीडिया कर्मियों के साथ भी स्कूल प्रबंधन द्वारा झूमा झटकी की गई। ओके, ठीक, वो तो ले लिया हूँ। ठीक। जानकारी के मुताबिक ज्योति विद्यालय प्रबंधन पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की अंकसूची तक किसी को नहीं दे रहा है। विद्यालय पहुंचने वाले पालकों को साल भर की पूरी फीस देने के बाद ही अंकसूची देने की बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा स्कूल स्टाफ और बस चालकों और कंडक्टरों का भी पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। मैं यहाँ का स्टाफ हूँ भैया, और हम लोगों को यहाँ पे पहले सैलरी दे रहे थे पूरा, लेकिन अभी 6 महीने से करीब हम लोग को आधा सैलरी दे रहे, 40% दे रहे हैं। और हम लोग बोलने के लिए गए कि हम लोग एकदम 40% में कहाँ घर चला पाएंगे, ऐसा करके अचानक से आप पेमेंट काट दोगे तो ऐसा करके तो हम लोग क्या खिलाएंगे घर वालों को। तो हम लोगों को बोला गया कि मिट्टी खिलाओ, और मिट्टी खाओ तुम लोग खुद। कितने लोग? और आप लोग अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो खुद छोड़ के जा सकते हैं। काम करते हैं हम लोग 11 ड्राइवर, 11 कंडक्टर और अटेंडर 11। सबका आधा ड्राइवर स्टाफ की खाली आधा है, और पियोन टीचिंग स्टाफ सबका पूरा है। पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10 साल से काम कर रहा हूँ। बहरहाल स्कूल प्रबंधन द्वारा पालकों को 3 दिन का समय दिया गया है। स्कूल फीस को लेकर अब देखना होगा पालक संघ को कब तक इसका परिणाम मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट, कहीं दिखे माइट, फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल। धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे, काम करे, बड़े कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर
तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सीन मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Project by KC. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich.
rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक सुपेला में संपन्न हुई। बैठक में मोर्चा के नव नियुक्त पदाधिकारियों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर पार्टी की रीति नीति और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के नव नियुक्त पदाधिकारियों का परिचय सम्मेलन सुपेला स्थित सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। बैठक में पूर्व विधायक सांवला राम डाहरे और भाजपा भिलाई जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र साहू प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नव नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार से किया गया। बैठक की जानकारी भाजपा के भिलाई जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू और मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम वर्मा ने दी। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के विभिन्न जो मोर्चे हैं और प्रकोष्ठ और मंडल के सभी की कार्यकारिणी भी घोषित की जा रही है हमारे जिले में। और ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा भिलाई जिला की प्रथम बैठक है और उस बैठक में परिचयात्मक बैठक रखी गई है। साथ में भूपेश सरकार जो कि 2.5 साल सरकार में रही है और जो उन्होंने वादा करके सत्ता पे आई है उस वादे को उसने पूरा नहीं किया है। और ये 2.5 साल के जो उनके सरकार उन्होंने समय जो बिताया है और जो जो घोषणाएं उन्होंने पूरा नहीं किया है उसी को विरोध स्वरूप हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा हम सड़क पर उतरकर आम जनता को हम बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की मोर्चा की आज प्रथम बैठक है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशव्यापी आह्वान पर जो प्रदेश की 2.5 साल की कांग्रेस सरकार है और उस 2.5 साल की कांग्रेस सरकार ने जिस ढंग से आज वादा खिलाफी की है, आज उनकी ये नाकामी है, वो सबको दिखने लगा है। आज भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि 2.5 वर्ष में जो अपने कहे हुए वादे हैं, जो उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए थे, उन वादों को उन लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सरकार को यहाँ बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और ये सरकार जो है एक प्रकार से अस्थायी 2.5 साल की सरकार है। अगर 2.5 साल की सरकार है तो इनको नैतिकता के नाते अब 17 तारीख को इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बैठक में प्रमुख रूप से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद सहित पूर्व पार्षद और वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के द्वारा महंगाई के विरोध में ऑटो में लाउड स्पीकर लगाकर मोदी सरकार द्वारा देश की जनता से किए गए संबोधन को गली गली में पहुंचाने के लिए जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे एवं उपस्थित कांग्रेस जनों ने हरी झंडी दिखाकर भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक से रवाना किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी सहित कांग्रेसी बड़ी संख्या में शामिल रहे। देश में बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के द्वारा भिलाई 3 सिरसा गेट चौक के नेशनल हाईवे पर 5 मिनट तक चक्का जाम किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में भिलाई 3 सिरसा गेट चौक के नेशनल हाईवे पर 5 मिनट तक सांकेतिक चक्का जाम किया गया।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। देश में यूपीए सरकार भी थी और पूरे विश्व में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति बैरल मिलता था। उस समय पेट्रोल और डीजल 60 रुपए तक मिलता था, लेकिन आज जब पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल 70 रुपए प्रति बैरल मिल रहा है, ऐसे समय देश की मोदी सरकार पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 95 रुपए में बेच रही है, जबकि अन्य देशों में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए से 70 रुपए में मिलता है। यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत की जनता के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। लगातार महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। यूपीए की जब सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल 100 रुपये प्रति बैरल मिलता था, जिसे यूपीए के मनमोहन सरकार 65 से 55 रुपये के पास में बेचती थी। लेकिन उस समय इन लोग महंगाई को डायन का नारा देते थे। लेकिन आज जब 70 रुपये प्रति बैरल पेट्रोल मिल रहा है, पूरे अन्य देशों में डीजल और पेट्रोल की कीमत 50 से 60 रुपये है, लेकिन हमारा भारत ऐसा देश है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पेट्रोल और डीजल की जो मूल्य है वो बढ़ते जा रही, जिसके विरोध में हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने पूरे नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज चक्का जाम किए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अंदर पूरे 12 जगहों पर आज 12 बजे से लेकर 12:05 तक धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है। महंगाई के विरोध में हम लोग लगातार निरंतर, कल भी जैसा कि आप लोगों ने देखा, मोदी जी ने जो देश की जनता को संबोधित किए थे, जिस समय जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो देश की जनता को कहते थे कि पेट्रोल का मूल्य कम हुआ कि नहीं हुआ, डीजल का मूल्य कम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आज जब वो खुद प्रधानमंत्री हैं तो जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। जनता लगातार त्रस्त हो चुकी है। मोदी सरकार यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं करती तो तत्काल उसको इस्तीफा देकर अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। बहरहाल इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। धर्मनगरी राजिम में बीते लंबे समय से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। भूमाफियाओं द्वारा भोले भाले किसानों की खेतीहर जमीन खरीदकर अवैध प्लॉटिंग का बड़ा खेल खेला जा रहा है। देखिए खास खबर राजिम से। धर्मनगरी राजिम में बीते लंबे समय से भूमाफियाओं द्वारा भोले भाले किसानों की कृषि भूमि खरीदकर अवैध प्लॉटिंग का खेल खेला जा रहा है। आरोप है कि यह सारा खेल राजस्व, विद्युत और नगर पंचायत विभाग की मिली भगत से खेला जा रहा है। इस मामले में लगातार शिकायतें करने के बाद भी गरियाबंद जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से भूमाफियाओं के हौसले और दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं और उनका खेल बदस्तूर जारी भी है। बताया जाता है कि भूमाफिया राजस्व विभाग की मिलीभगत से षड्यंत्र कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से किसानों से छलकर इकरारनामा विक्रय अभिलेख तैयार कर 15 से 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीन खरीदते हैं और फिर बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस और बिना लेआउट नक्शा पास अवैध प्लॉटिंग कर जमीन को प्रति डिसमिल 2 से 8 लाख रुपए की दर से बेच देते हैं और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। भूमाफिया कई जमीनों को बिना डायवर्सन के भी बेच रहे हैं। भूमाफिया प्लॉटिंग में बनाए गए रास्ते को अपने या फिर विक्रेता किसान के नाम पर दर्ज करवा रहे हैं और फिर प्लाटिंग से लगे कृषि भूमि और अन्य निवासियों को आने जाने के लिए रास्ता देने के नाम पर उनका शोषण भी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार चौबे बांधा रोड राजिम तहसील ऑफिस के सामने, गरियाबंद रोड, फिंगेश्वर रोड, साईलाज के सामने गली, आमापारा, नए बन रहे मेला स्थल के आसपास के भूमाफियाओं द्वारा वर्षों से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जो आज तक जारी भी है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे खेल से दो बार गरियाबंद जिला प्रशासन को जानकारी दिए जाने के बाद भी इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हुए राज्य शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। पिछले 2017 से और 2017 के पहले से भी राजिम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जो जोरों पर है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पूरा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अवैध प्लाट ही दिख रहे हैं। अवैध प्लाट हम इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है, जिसमें पटवारी और तहसीलदार के मिली भगत से
उप पंजीयक और टोटल भूमाफिया लोगों के मिलीभगत से पूरा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। ये मात्र गरियाबंद रोड की एक तस्वीर है। ऐसे गरियाबंद रोड में कई जगह हो रहा है और चौबे बांधा रोड में भी हो रही है और पेट्रोल टंक के पीछे हो रही है, फिंगेश्वर रोड में हो रही। तमाम राजिम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का जोरों से चल रहा है। मैंने इसका शिकायत 2017 में भी किया था और उसके बाद धरना प्रदर्शन भी किया था और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया हूँ परिवाद। उसके बाद भी आज अवैध प्लाटिंग थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ के जो उच्च अधिकारी है उन लोगों का अवैध प्लाटिंग का कारोबार जो है एक मोटी रकम का सिस्टम बन चुका है। मैं बताना चाहूँगा, अभी वर्तमान में जो नए कलेक्टर आए क्षीरसागर जी, उस समय भी कई समाचारों में भी प्रकाशित हो रहा था और पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ और कलेक्टर साहब ने उसमें बाइट भी दिया था कि शिकायत होने पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैंने 21 जनवरी 2021 को माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष मैंने पुनः शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद 3 फरवरी को अनुविभागीय अधिकारी राजिम को जांच के लिए प्रेषित किया गया है। उसके बाद आज दिनांक तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजिम पटवारी और उप पंजीयक तहसीलदार अब इतना लेट से अभी तक कार्रवाई न होने पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अनुविभागीय अधिकारी का भी संरक्षण इन भूमाफियाओं पटवारी तहसीलदार सबको प्राप्त है, जो जांच का विषय है, जांचने योग्य है और कार्रवाई करने योग्य है। हम अवैध इसलिए बोल सकते हैं, जैसे कि ये रोड कटा है, हम जहां पर खड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ सड़क है, लेकिन ये सड़क किसके नाम पर है? शासन के नियमानुसार इस सड़क का शासन के नाम रजिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति के नाम से है, जो अगर वो किसी के पास बेच दे तो लोग जो खरीदने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे? ऐसी कई प्रकार की स्थिति है। और इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अवैध प्लाटिंग जो है, इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो एनओसी देते हैं उसको एक बार देखना चाहिए कि ये प्लाटिंग अवैध है कि वैध है। रजिस्ट्री करने वाले उप पंजीयक को आके स्थल निरीक्षण करना चाहिए कि अवैध प्लाटिंग है कि नहीं है। सारा चीज़ सामने है, उसके बाद भी धड़ाधड़ रजिस्ट्री हो रही है, धड़ाधड़ नकल निकल रही है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा एनओसी दिया जाता है। सड़क को भूमाफियाओं द्वारा बनाना चाहिए तो सड़क को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रकार से पूरा खेल जो है सब अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही है। यह पोल गड़ा हुआ है, पोल को भी बिजली ऑफिस वाले जो है भूमाफियाओं के नाम से नहीं लगाते। लोग जो है अपना किसान अपना ज़मीन बेच देते हैं, ज़मीन बेचने के बाद किसान के नाम से ही पोल लगाया जाता है। तो जो किसान अपना ज़मीन बेच चुका है वो विद्युत स्थापित करके क्या करेगा? इस तरह से पूरा अवैध तरीके का खेल जो है विद्युत विभाग के अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार सभी की मिलीभगत से भूमाफियाओं के साठ गांठ में पूरा खेल चल रही है। आप राजिम के किसी भी जगह पर जाकर देख सकते हो कि अवैध प्लाटिंग का कितना बड़ा बोलबाला है। क्या हम इसको बड़े स्तर का भी बोल सकते हैं? चाहे तो इसको हम विधायक लेवल, मंत्री लेवल तक का भी सांठ गांठ होना हम एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जिस स्तर में यहाँ कार्य चल रही है वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल के संरक्षण का कार्य जो प्रतीत होता है। बहरहाल जरूरत है प्रशासन इस ओर ध्यान देते हुए सख्त कार्रवाई करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजिम से नागेंद्र निषाद की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की रीति नीति से नाराज आक्रोशित कांग्रेस जनों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में चक्का जाम किया और दुर्ग के पटेल चौक में कांग्रेस जनों ने आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा दुर्ग के विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में शुक्रवार को एक दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम कर दुर्ग के पटेल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि के विरोध में
अपना विरोध प्रकट कांग्रेसियों ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने पटेल चौक पहुंचकर सरकार के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, जिसके चलते पटेल चौक पर 5 मिनट तक का सांकेतिक चक्का जाम किया गया। इस संबंध में MIC प्रभारी हमीद खोखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश मिला गया था कि आज 5 मिनट का चक्का जाम किया जाना है। केंद्र की, जब आपको पता है केंद्र की मोदी सरकार जो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, नौकरियां मिलेगी लोगों को। आज इतने बुरे हाल है, आज इतने बुरे हाल है देश और प्रदेश के कि आज इतनी महंगाई चरम पे है, ना नौकरी दे पाए, ना ये 15 लाख दे पाए। आज पेट्रोल डीजल का, हमसे छोटे छोटे जो देश है वहाँ पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत कम है, यहाँ इतने रेट के बढ़े हुए हैं। इतने हाहाकार मचा हुआ है, परेशानी में इतने बुरे हाल है देश के, और ये पूरे तरह से विफल हो गई है 7 साल में। तो इसके विरोध में पूरे युवाओं के साथ, पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ में विरोध किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आने वाली देश में सरकार, कांग्रेस की सरकार, क्योंकि पूरे युवा, पूरे बुजुर्ग और पूरे जवान जान चुके हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, बहुत परेशान है, बहुत बुरे हाल है। और इतने बुरे दिन जो है आज हमको देखना पड़ रहा है। जो अच्छे दिन का एक लोगों ने स्लोगन दिया था, हम तो बोलते हैं कि हमारे पुराने दिन ही लौटा दो भैया, वही बेहतर रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण अभी भी जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।